देश की राजधानी, 21वीं सदी, 11 लोगों की मौत हो जाती है, 11 जिंदगी जाया हो जाती हैं, पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, मीडिया पहुंचती है और कुछ तथाकथित तांत्रिक, तथाकथित बाबा वहां पहुंचते हैं। सोचिए कितना अजीब माहौल रहा होगा जब गुत्थी सुलझाने के बजाय, नए नए थ्योरी बनाने के बजाय ये बातें आ रही हैं कि यहां कुछ तंत्र मंत्र हुआ है, जादू टोना हुआ है, तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल हुआ है, भूत प्रेतों की बात हो रही है और ऐसी मिर्च मसाले वाली कवरेज नेशनल टीवी मीडिया दिखा रही है। चिराग, हम इस शो में जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ क्राइम रिपोर्टर, जिसमें आपके क्राइम रिपोर्टिंग के करियर के, आपके एक्सपीरियंस के जो डायरी है उसके कुछ वो पन्ने जिसमें केस निकल के आता है बुराड़ी, जहां इतने लोगों की मौत हुई। बिल्कुल गौरव, ये केस ऐसा था, दर्शकों की होश फाख्ता हो गई। 11 सुसाइड। मुझे याद है सुबह हम यूजुअली हम चाय पी रहे थे और अचानक एक खबर आई कि बुराड़ी में ऐसी घटना हो गई। मैं मौके पर पहुंचता हूं और मुझे उस वक्त मैं कई पुलिस ऑफिसर्स को भी गौरव फोन कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि शायद डबल मर्डर है। तो मैंने कहा ठीक है, हम पहुंचते हैं मौके पर, लेकिन किसी ने रूटीन क्राइम स्टोरी की तरह अभी तक रूटीन क्राइम। किसी ने कहा नहीं ट्रिपल मर्डर है, किसी ने कहा नहीं यार 5 बॉडी है, किसी ने कहा 10। मैंने कहा क्या बोले जा रहे हो यार, क्या सुबह सुबह मतलब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। बाद में क्लियर हुआ कि 11 लाशें उस घर में, आप सोचिए। और मुझे याद है उसका वीडियो आ गया था कुछ देर बाद, जिसमें 11 लाशें लटकी हुई नजर आ रही थी, जिसमें एक लेडी जो थी वो लेटी हुई थी, बाकी 10 लाशें लटकी हुई नजर आ रही थी। हमारे होश फाख्ता हो गए कि ये कैसा क्राइम है। 11 ये मतलब इतना बड़ा। अभी तक कोई ऐसा हुआ रिपोर्टिंग इससे पहले भी हुआ? इससे हुआ मुझे याद है, जब एक मैंने कवर किया था इसमें 7 मर्डर हुए थे दिल्ली में, इंद्रलोक में, वो मैंने कवर किया था। लेकिन 11 मौतें उसमें के पॉल उस वक्त जो पुलिस कमिश्नर होते थे, वो के पॉल उसमें पुलिस कमिश्नर थे। और आप उस समय कहां थे? मैं आज तक में थे। ठीक है। ये जो केस हुआ इसने पूरी तरह से, उस वक्त स्पेशल सीपी थे संदीप गोयल मौके पर पहुंचे, सीपी मौके पर पहुंचे ये देखने के लिए कि आखिर ये ऐसा कौन सा केस है जिसमें सारे बड़े अधिकारी पहुंच गए, सारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौके पहुंचे और थ्रू आउट लाइव कवरेज हो रही है, सबके नाम पता किए जा रहे हैं, सबकी हिस्ट्री पता की जा रही है। कोई कह रहा है सुसाइड है, कोई कह रहा है नहीं मर्डर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक वीडियो भी सामने आ गया, वो वीडियो चली चैनल्स पर मजाक करके, जिसमें दिखाया गया किस तरह से लोग लटके और सारे, आप यकीन मानिए गौरव, होश फाख्ता होगा जिसने देखा कि ये कैसा सुसाइड है कि एक ही कमरे में एक जंगला था बिल्कुल कमरे के ऊपर, और उस जंगले में इतनी सारी रस्सियां, ये कैसे कोई इतना सुसाइड कर सकता है। और आई एम श्योर ये केस आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद है तो इसलिए चिराग आपको उसका बेसिक कहानी बता रहे हैं। लेकिन इस केस से जुड़ी जो अनसुनी कहानी है, वो अनसुनी कहानी एक क्राइम रिपोर्टर की जुबानी आप सुनाए, ये मैं चाहता हूं। तो पहले मैं चाहूंगा जिन्होंने अगर केस नहीं सुना है या भूल गए हैं तो एक रिकैप की तरफ याद दिलाएं पहले। देखिए 2 साल पहले की बात है, जिसमें 11 लोगों ने मास सुसाइड हुआ था एक घर में, जिसके बाद ये सुर्खियां बनी और तमाम मीडिया चैनल से कवर, ये सबको पता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा अनसुनी कहानियां जो लोगों को नहीं पता। क्या आपको पता है कि इसके बाद जब ये पूरा केस इन्वेस्टिगेशन में था, तो उनके एक ब्रदर थे, वो यहाँ पर रहने के लिए आए थे कुछ समय के लिए। आपको पता है कि आज कौन वहां रह रहा है? ये सारी बातें मैं आपको दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन पहले सीक्वेंस शुरू से करता हूं। जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो तमाम थ्योरी उठी। कहीं ना कहीं शुरुआत में गौरव रात तक ये चीज क्लियर हुई कि शायद इस पूरे मामले का जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, शायद तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसी सामग्रियां मिली, हवन सामग्री मिली, बहुत सारी चीजें मिली। ये पता लगा कि जो घर का सदस्य ललित, इसमें एक मेन था, वो भी उसने सुसाइड किया था, उसने भी सुसाइड किया था। वो काफी मानता था और वो इतना तक बोलता था कि उसके पिता उसके सपने में आते हैं। तो पूरा परिवार ये समझ से परे हो रहा था कि आखिर कोई आदमी आज के दौर में गौरव इतना ज्यादा पूजा पाठ करे, अलग बात है, लेकिन इतना ज्यादा सख्ती और नियमों से पालन करे कि इतने बजे सोना है, ये खाना है, ये वृक्ष की पूजा होगी, वट वृक्ष की पूजा होगी, ऐसे होगी, 7 दिन होगी, ये खाना है, हमने ये, तो ये और वो कर रहा है और उसको पूरा परिवार फॉलो कर रहा है। दरअसल ये जो था, जो इसमें एक ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सामने आई थी, काफी इन्वेस्टिगेशन की थी, क्राइम ब्रांच अब इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि दरअसल ये पूरी प्लानिंग रची गई। ये एक पूजा उस वक्त होनी थी जब ये पूरे सारे परिवार के लोग जुटे थे इकट्ठे, और उसके बाद एकाएक डायरी के पन्ने मिले, जो मैंने खुद उसको रिपोर्ट किया, जिसमें डायरी के पन्नों में था कि आप इस तरह से पूजा करो, सारे लटक जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक झटका लगेगा, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, घबराना नहीं, आपकी मृत्यु नहीं होगी। तमाम बातें बोली गई, उस डायरी में लिखी गई। तो एक तरह से कहा जाए कि किसी की हत्या करने के लिए उनको कन्विंस किया गया और वो तैयार हो गए सारे। और सोचिए क्या माइंडसेट रहा होगा उस परिवार का कि कोई भी ऑफ ट्रैक नहीं था।
अगर कोई ऑफ ट्रैक हुआ तो उसको समझाएगा कि नहीं ऑफ ट्रैक नहीं होना, ये पूजा का एक पार्ट है और ये एक तरह से आराधना हो रही है, इसमें किसी को कुछ नहीं होने वाला। दर्शकों बिल्कुल वही हुआ, सारे लोगों ने फंदा लगाया, ये बोला गया कि क्योंकि वो सारी चीजें, ये सब चीजें क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें डायरी में नोट की और वो डायरी में वैसे ही लिखा जा रहा था कि घबराना नहीं, एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट में सब मेंशन है कि एक झटका लगेगा तो हो सकता है कि आप घबरा जाओ, घबराना नहीं है और उसके बाद मौत नहीं होगी, तमाम बातें लिखी हुई, बिल्कुल सीक्वेंस वैसे फॉलो किया गया। और ये खुद क्राइम ब्रांच मानती है कि जो पूरा केस था ये गौरव, ये कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंटल डेथ का केस था। ये दरअसल ये लोग सुसाइड नहीं करना चाह रहे थे, ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी जो वो लटक गए और ये पूरा माजरा सामने है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आज के युग में ऐसी फैमिलीज भी हैं जो इतना ज्यादा पूजा पाठ में, नहीं पूजा पाठ देखिए अलग चीज है, हाँ। लेकिन ये इस तरह की चीज है और पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाए तो ये कहीं ना कहीं साजिश नहीं लगती है कि किसने, शायद आपने अभी बोला, कन्विंस ही किया हो किसी ने उनको सुसाइड करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है पुलिस और ऐसा कोई सुसाइड के लिए उकसाने के शायद बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग चीज है। उनके भाई से भी पुलिस ने पूछताछ की और बहुत लंबी पूछताछ की दर्शकों, और उसमें उनको क्लीन चिट दी गई, अभी तक कोई उनको बुक नहीं किया गया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं वो शख्स था जो उस घर में गया था, अंदर गया था, यानी कि जहां पर ये सुसाइड हुआ था। मेरे साथ मेरे कैमरामैन वाहिद बेग थे, हम दोनों खुद उस घर के अंदर घुसे थे और हमने दिखाया था कि यही वो जगह थी जहां पर सुसाइड हुआ था। सबसे पहले दर्शकों मैंने दिखाया था वो पूरा कमरा, वो जंगला जहां ये पूरे लोग लटके हुए थे, क्या परिस्थिति रही होगी। उनके ब्रदर मुझे लेकर गए थे और उस वक्त वहां पर काम चल रहा था। ये तकरीबन इस घटना की गौरव 7-8 महीने बाद की बात है, क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन मौका किसी को नहीं मिला, तो वो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। उसके बाद अब वहाँ डॉक्टर मोहन का परिवार, आपको बता दूं और दर्शकों को भी, वहाँ रह रहा है और बाकायदा उन्होंने वहाँ अपने जो है वो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा हो गया था कि बुराड़ी में प्रॉपर्टीज का रेट घट गया था, उस गली से जाने से लोग कतराते थे, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, वहां पूरा जिसको भी मिले, और कई लोग तो मीडिया से इतना दुखी हो गए थे वहां पर कि आप लोग रोज क्यों आ जाते हो, आप लोग क्यों इस चीज को इतना प्रमोट कर रहे हो कि हमारे घरों में नेगेटिविटी फैल रही है। ये इतना ज्यादा उस वक्त वहां पर हुआ और यकीन मानिए कि वहां एकदम माहौल ऐसा होता था कि लोग सुबह वो गली बिल्कुल बंद कर दी गई। लोग, हमने एक एक जगह जाकर वहां पर पीछे की तरफ हम गए, लोगों से बात की, परिवार के बारे में जानने की, सीसीटीवी कहीं निकाली गौरव, जिसमें था कि वो बाल्टियां खरीद के लेकर आ रही है। ये नहीं पता लग पाया कि इनको ऐसा करने के लिए कन्विंस किसने कर दिया। देखिए ये तो किसका, ये तो वही बात है कि कौन सा वो ढोंगी बाबा था, या ये ऐसा कौन सा वो शख्स था जिसको कोई लालच था जिसने कन्विंस किया इस तरह के। ये तो अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है, लेकिन पुलिस इस थ्योरी के पीछे काम कर रही है। देखिए सबसे पहले पुलिस बिल्कुल कर रही है और सबसे पहले पुलिस के लिए ये जांचना जरूरी था कि घर में क्या किसी की एंट्री हुई है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हुई है तो इसका मतलब वो गायब है, तो वो ही इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं था, घर में जितने लोग थे ऊपर से भी चेक किया गया, छत तक चेक की गई, फॉरेंसिक टीम्स आई, उन्होंने नीचे चेक किया। अच्छा, हर जगह 11 लोगों ने सुसाइड का थ्योरी आती है जिसमें 10 की लाश जो है लटकी हुई है और एक की लाश जो है जमीन पर है, तो वो नीचे क्यों थी? वो मतलब वो अलग तरह से सुसाइड किया था उन्होंने, शायद फांसी नहीं लगाई थी उन्होंने, शायद फांसी लगाई थी, शायद उनके वेट से वो गिर गई थी, ऐसा कुछ अभी तक जांच में बात सामने आती है। लेकिन चूंकि गौरव अब बताने के लिए कोई नहीं है, जिनसे पूछताछ करनी थी वो खुद ही नहीं है, तो ऐसे में अब तो प्रिज्यूम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शकों के ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस केस ने पूरी दिल्ली को नहीं, मैं कहूंगा पूरे देश को, बल्कि विदेशी मीडिया ने भी इस केस को कवर किया और ये इतना सुर्खियां बना कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और बाकायदा इसकी पटकथा रची गई, बाल्टियां खरीद के लाए गए लोग, पूजा पाठ की सामग्री लाए गए, हवन, और उसी तरह जो डायरी में जैसे जैसे लिखा था वैसे उसको फॉलो किया जा रहा था। और ये भी पता लगा कि उन सबका जो माइंडसेट था उन लोगों का, वो काफी भक्ति फैमिली जो मतलब जो भी वो थ्योरी थी, जो भी जिस जहां से वो सीख कर आए सब चीजें, वो डिवोटेड थे उस तरफ, बिल्कुल डिवोटेड थे। क्योंकि मैं इसको भक्ति नहीं मानता, मैं इसको पूजा पाठ मैं नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर ने आपको जान दी है, आपका एक पर्पस है, आप जिंदगी में अगर आए हैं तो कुछ करिए, समाज के लिए करिए। आपको लगता है आपका जीवन व्यर्थ है, आप किसी की मदद कर दीजिए। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर जाकर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने लिए खाना, रहना, पानी सब आपको मिल सकता है। लेकिन जिंदगी को ऐसा वेस्ट करना मैं भक्ति नहीं कहूंगा। लेकिन कई महीनों तक हमने इस केस को कवर किया। बिल्कुल गौरव, आपकी बात बिल्कुल सही है, भक्ति ये नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जाने जा रही है, किसी ढोंगे की बातों में आए हैं और उन्हें उस ईश्वर की दी हुई खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उस जिंदगी को जाया कर दिया। क्योंकि कई इसमें लोग जो थे, और सबसे बड़ी ये फिर इसकी एक तरह से कहा जाए बड़े रोचक किस्से भी आए, क्योंकि मीडिया ने इसको बड़े बहुत वास्ट कैनवास में दिखाया।
कई इसमें डिटेक्टिव सामने आए, तांत्रिक आए सामने, वहां लोगों ने बहुत विरोध किया। वहां कई ऐसे लोग थे जो, ये अनसुनी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां अगर कोई तांत्रिक पहुंचता तो लोग उससे लड़ने के लिए तैयार होते थे कि आपका क्या मतलब है, आप मौके पर थे, आप क्यों आ गए हो। वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनको टीवी पर छाना था और वो वहां पहुंचे और जो है उनको पब्लिसिटी भी मिली, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब डिटेक्टिव आए तो डिटेक्टिव को लेकर भी वहां लोगों ने किया कि भैया पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप क्यों आए। अच्छा, मैं आपसे अनसुनी कहानियों में एक सवाल पूछता हूँ, आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका जवाब आप मना कर दीजिए, नहीं देना चाहता जवाब। आप एक खुद टीवी चैनल में के लिए आप वहां काम करने के लिए आप पहुंचे हैं, और अक्सर मैंने भी टीवी चैनल में, ठीक है, मैंने भी काम किया है, मेरा अपना अनुभव है, आपका अपना अलग अनुभव है, लेकिन जो किसी घटना को, किसी की जिंदगी जाया हो गई, कुछ परिवार जुड़ गए, बहुत जो भी हुआ, लेकिन उसको इस तरह मिर्च मसाला लगाकर जब टीवी चैनल परोसते हैं और रिपोर्टर को फोन आता है ऑफिस से कि ये चीज दिखाओ या हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा शो बना रहे हैं, तुम ऐसा कुछ बोलो मिर्च मसाला लगा के, तो अंदर से आवाज क्या आती है? दुख होता है, मन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया दर्शकों और गौरव कि हम जब वहां पहुंचते थे तो लोग परेशान होने लग गए एक टाइम के बाद कि आप रोज क्यों आते हो, आप एक इंसिडेंट हो गया, उसको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप हमें हमारी लाइफ जीने दो, क्योंकि यहाँ इसकी वजह से और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज का रेट कर रहा है, बच्चे डर रहे हैं, कैन यू इमेजिन, बच्चे डर रहे थे, बच्चे वहां पर डरते थे, एक एक घरों, कई ऐसे घर थे पीछे जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे डर के मारे। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों दिखा रहे हो, रोज आप दिखाते हो, रोज हमें एक तरह से कहा जाए कि नेगेटिविटी फैलती है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी था इसमें। मैं चलिए हम इसमें अलग से बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस ने दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से झकझोर दिया। अनसुनी कहानियां क्या क्या थी इसके, ऐसे कई पहलू थे जो मैंने बताए। गौरव बाकी बताएंगे आपको। देखिए, ये बहुत ऐसी कहानी थी, आई एम श्योर रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है, लेकिन देखिए हर रात की सुबह होती है, डर के आगे जीत है, ये बड़े मशहूर ब्रांड का जरूर टैगलाइन है, लेकिन असल जिंदगी में अगर आप देखें तो उस डॉक्टर से प्रेरणा लीजिए जो डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ में वहां पर रह रहा है, डंके की चोट पर रह रहा है, परिवार के साथ बहुत खुश होकर रह रहा है, किसी ढोंगे की बात पर नहीं आना। मैं ये नहीं कहता सारे बाबा, सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, वो सब खराब है, नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत अच्छे संत महात्मा हैं, लेकिन ये फैसला आपको करना है। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है, बहुत खूबसूरत जिंदगी है, इसका सही उपयोग करिए, अवेयर रहिए, यही हम आपको चाहते हैं कि आप अवेयर रहिए। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस के बारे में कि वाकई क्या इसकी तंत्र विद्या है, कोई ढोंगी बाबा है? आपकी क्या सोच है, क्या आपका मैसेज है, ये हमें कमेंट देकर आप जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।